हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आरआरबी टेक्नीशियन का 19 दिसंबर के ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 19 दिसंबर के ऑल शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि ग्रीन हाइड्रोजन स्टील प्लांट 2024 का उद्घाटन जो है ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ग्रीन हाइड्रोजन स्टील प्लांट 2024 का जो उद्घाटन है ना, ये आपके श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी और श्री हरदीप एस पुरी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन जो वो किया गया था। तो इन दोनों में से जो भी आपका नाम दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, या फिर आपका दोनों का ही नाम दिया गया होगा तो दोनों ही जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एसडी रोम का जो है फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। तो देखिए, एसडी रोम का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका सिक्योर डिजिटल रीड ओनली मेमोरी होता है। तो ये वाला फुल फॉर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 2024-25 के बजट में शिक्षा हेतु ये जो आपका कितना बजट जो वो पेश किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2024-25 के बजट में शिक्षा हेतु यानी एजुकेशन के लिए जो है आपका 1.48 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है ना, ये आपका पेश जो वो किया गया था। तो 1.48 लाख करोड़ रुपए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये कब लागू किया गया था। तो देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट जो है ना, ये आपका वर्ष 1784 में जो है इसे लागू जो वो किया गया था। तो 1784 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2023 हॉकी विश्व कप ये जो आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, 2023 अगर FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की बात कर ले तो ये जो आपका 15वां संस्करण हुआ था, और ये जो आपका भारत के उड़ीसा राज्य में जो ये आपका आयोजन जो वो किया गया था। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर देश का नाम दिया गया होगा तो भारत फिर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि 2023 जो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप हुआ था ना, ये भारत के उड़ीसा के जो है किन स्थानों पर जो ये आपका खेला गया था। तो ये आपका राउरकेला और भुवनेश्वर में जो वो खेला गया था, और किन स्टेडियम में खेला गया था। तो ये आपका कलिंगा स्टेडियम और बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में जो ये आपका खेला गया था। इसके अलावा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में भी जो आपका ये मैच जो वो खेला गया था। इसके अलावा अगर इसके विजेता की बात कर ले तो देखिए, 2023 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप जो आपका 15वां संस्करण हुआ था, इसका जो फाइनल मैच है ना, ये आपका जर्मनी और बेल्जियम के मध्य जो वो खेला गया था, जिसमें आपका जो फाइनल मैच है ये आपका 3-3 से जो वो ड्रॉ हो गया था। फिर आपका बाद में जो ये आपका पेनल्टी शूट आउट हुआ था, जिसमें जर्मनी ने बेल्जियम को जो है शूट आउट में 5-4 से हराकर जो इसका खिताब जो वो जीत लिया था। यानी अगर विजेता की बात कर ले तो ये आपका जर्मनी जो वो विजेता रहा था, और बेल्जियम जो रहा था ना, ये आपका उप विजेता रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और कुछ बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जूनियर हॉकी कप 2023 ये जो है कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, अगर जूनियर हॉकी कप 2023 की अगर पूछा गया होगा तो ये आपका 5 से 16 दिसंबर 2023 तक जो है ये आपका मलेशिया के कुआलालंपुर में जो ये आपका इसका आयोजन जो वो किया गया था। तो अगर ये पूछा गया था तो मलेशिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और किस स्टेडियम में खेला गया था, तो ये आपका जो जूनियर हॉकी जो कप है ना, ये आपका मलेशिया के नेशनल हॉकी स्टेडियम में जो इसका आयोजन जो वो किया गया था। और इसका फाइनल मैच जो ये किसने जीता था, तो ये भी आपका जर्मनी ने ही जीता था, और जर्मनी ने फाइनल में जो है फ्रांस को 2-1 से हराकर जो है इसका 7वां खिताब जो वो जीत लिया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 42 ये जो आपका किससे संबंधित है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि DPSP के आपके लगातार अनुच्छेद से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि DPSP का जो अनुच्छेद है ये कहाँ से कहाँ तक
है तो ये आपका 36 से 51 तक है। और पार्ट 4 में जो है यानी भाग 4 में जो है आपका डीपीएसपी का वर्णन जो वो किया गया है। और डीपीएसपी जो ये आपका आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो वहीं अगर अनुच्छेद 42 की बात कर ले तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 का जो संबंध है ना ये आपके काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृक राहत से है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए अनुच्छेद 42 के मुताबिक राज्य को काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां सुनिश्चित करनी चाहिए और मातृत्व राहत के लिए भी जो है ये आपका प्रावधान जो है वो करना चाहिए। ये जो आपका अनुच्छेद 42 में जो वो आपका कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखिए अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर ले तो देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके एलिमेंट्स के साथ जो है आपके प्री बिल्ट होते हैं और इन्हें बाद में आपका कस्टमाइज भी जो वो किया जा सकता है और इसे ही जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो वो कहा जाता है। जैसे कि अगर कुछ एग्जांपल अगर देख ले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तो जैसे कि वेब ब्राउजर में जो आपके फायरफॉक्स और गूगल क्रोम जो होते हैं ना ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा वर्ड प्रोसेसर्स में आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ जाता है। इसके अलावा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर भी जो है ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ईमेल क्लाइंट्स ये भी आपका है, इसके एग्जाम्पल ग्राफिक सॉफ्टवेयर भी है। स्मार्टफोन के जो ऐप होते हैं ना जैसे कि व्हाट्सएप टेलीग्राम ये सभी जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। गेम्स में आपके कैंडी क्रश सागा या फिर लूडो इस प्रकार के जो गेम होते हैं ये भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा ये सभी जो ऐप होते हैं ना ये सभी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इनमें से आपका एक ऑप्शन में आपका दिया गया था कंपाइलर दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका कंपाइलर है ना एक आपका सॉफ्टवेयर नहीं है। कंपाइलर जो एक भाषा दुभाषीय है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए स्रोत की कंप्यूटर भाषा में जो है अनुवादित या फिर संकलित जो ये आपका करता है। तो कंपाइलर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का जो उपयोग है ना वो नहीं किया जाता है। तो देखिए कॉपी करने के लिए जो है आपका कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका Ctrl+C कीबोर्ड का जो शॉर्टकट की है ना इसका इस्तेमाल जो वो किया जाता है। और कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होने वाली कुछ और अगर शॉर्टकट की बात कर ले जैसे कि कट करने के लिए जो है इसका जो शॉर्टकट की होता है वो आपका Ctrl+X होता है। पेस्ट करने के लिए जो आपका शॉर्टकट की होता है ये आपका Ctrl+V होता है। वहीं अगर पूर्वतः करने के लिए आपका जो शॉर्टकट की होता है ना ये आपका Ctrl+Z होता है। बोल्ड करने के लिए जो आपका शॉर्टकट की है ना ये आपका Ctrl+B होता है। इसके अलावा इटैलिक करने के लिए जो शॉर्टकट की होता है ना ये आपका Ctrl+I होता है। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा उपयोग में नहीं आती ये पूछा गया था। तो इनके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हरियाणा के हिसार में जो है कौन सी योजना शुरू की गई है। तो इसके ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाए हैं लेकिन मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के हिसार में जैसे कि अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना जो ये आपका शुरू किया गया है। इसके अलावा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना भी जो वो आपका शुरू किया गया है। इसके अलावा किन्नर भत्ता स्कीम भी जो है आपका शुरू किया गया है। तो आप कमेंट करके बताइए कि इनमें से ऑप्शन में जो है आपका क्या दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो देखिए अगर जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ की बात कर ले तो सबसे ज्यादा जो आपका पवित्र ग्रंथ है ये तो आपका आगम है। इसके अलावा तत्वात्र सूत्र भी है, कल्प सूत्र भी है, कल्प द्रुम भी है। इसके अलावा अवदान शतक भी है, प्रवचन सार भी है, अष्टांग योग भी है, सठखंडागम भी है और तिलोय पन्नति भी है और गुम्मट सार भी है। तो ये सभी जो है ना ये आपके जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ है। तो ऑप्शन में जो आपका मैं बता दूं कि आपका तत्वात्र सूत्र जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका तत्वात्र सूत्र है ना ये जैन धर्म का जो एक प्राचीन ग्रंथ है। तो तत्वात्र सूत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले तत्वार्थ सूत्र को जो है ये किसने लिखा था। तो इसे जो आपका संस्कृत में जो है ना इसे आचार्य उमा स्वामी के द्वारा जो वो लिखा गया था। और इस ग्रंथ में जो है आपके 10 अध्याय और 350 सूत्रों में जो ये आपका बटा हुआ है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जैन धर्म की बात आ गई तो आगे के शिफ्ट में आपसे यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। तो देखिए जैन धर्म में जो है आपके 24 महान शिक्षक हुए थे जिन्हें आपका शिक्षक को जो ये आपका तीर्थंकर के नाम से जो वो जाना जाता है। और इनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है।
जैसे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के बारे में अगर पूछा जाए, यानी जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये आपके ऋषभनाथ थे और ये जो आपके प्रथम तीर्थंकर भी थे। इसके अलावा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के बारे में अगर पूछा जाए, तो देखिए जैन धर्म के जो 23वें जो तीर्थंकर थे ना, ये आपके पार्श्वनाथ थे। और 24वें तीर्थंकर की बात कर ले तो देखिए जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे ना, ये आपके भगवान महावीर थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मैंने आपको ये भी बता दी कि आगम जो था ये आपका जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ था। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो देखिए पारसी धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है ना, ये आपका जिंदा अवेस्ता है। वहीं अगर बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ पूछा जाए तो ये आपका त्रिपिटक है। हिंदू धर्म का जो बौद्ध ग्रंथ है ना, ये आपका भगवत गीता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए ये जो है किसे चुना गया है। तो देखिए वर्ष 2024 को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो है ना, ये छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को जो ये आपका प्रदान जो है वो किया गया है। तो आलोक शुक्ला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सीमेंस जो है ये किसका ऐसा यूनिट होता है। तो देखिए सीमेंस की बात कर ले तो ये जो आपका कंडक्टेंस यानी चालकता का जो ये आपका ऐसा इकाई होता है, तो कंडक्टेंस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर प्रतिरोधकता के बारे में पूछा जाए यानी रजिस्टिविटी के बारे में पूछा जाए, तो देखिए रजिस्टिविटी को जो है ये आपका रो से जो वो डिनोट किया जाता है और इसका जो ऐसा इकाई होता है ना, ये आपका ओम मीटर होता है। वहीं अगर प्रतिरोध के बारे में पूछा जाए यानी रजिस्टेंस का अगर ऐसा यूनिट आपसे पूछा जाए, तो देखिए प्रतिरोध का जो ऐसा यूनिट होता है ना, ये आपका ओम होता है और इसे जो आपका ओम इस प्रकार से जो आपका दर्शाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ एग्जाम एनालिसिस भी करवाता हूँ, इससे जितने सारे फैक्ट बनते हैं ना, और आप देखे भी होंगे कि फैक्ट से जो है मेरे एग्जाम में जो है क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप मेरे जितना एक्स्ट्रा फैक्ट होता है आप उसे जरूर देखा कीजिएगा, आपको जरूर आपको बेनिफिट जो वो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि अनएम्प्लॉयमेंट इन ईयर 2018 एंड 19 यानी वर्ष 2018-19 में जो है बेरोजगारी दर जो है भारत का ये जो है क्या रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2018-19 में जो आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो आपका इसके अकॉर्डिंग जो भारत का जो बेरोजगारी दर रहा था ना, वो आपका 5.8% रहा था। तो 5.8% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो आपका ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा था। वही अगर आपसे पूछ ले कि आपका अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये जो है कितना रहा था 2018-19 में, तो ये आपका 7.7% रहा था। और रूरल इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये आपका 5% रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। ये तो हो गया आपका 2018-19 के बारे में। अगर 2020-21 के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो देखिए 2020-21 में जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, ये आपका 4.2% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था कि हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियम 4 मिशन के लिए किन 2 चालक दल के सदस्यों का चयन जो वो किया गया है। तो देखिए हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियम 4 मिशन के लिए आपके 2 भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन को जो है ये आपका चयन जो वो किया गया है। और 2 आपके दल कौन कौन से हैं, तो ये आपके एक तो आपके शुभांशु शुक्ला है और सेकंड आपके प्रशांत बालकृष्णन है। प्रशांत बालकृष्णन नैयर को जो है ये दोनों जो है ना, ये आपके अमेरिका में प्रशिक्षण जो वो लेंगे। तो शुभांशु शुक्ला ऑप्शन हमें आपका दिया गया था, तो शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन नायर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हीट इन इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी में जो है हीट का फॉर्मूला जो वो क्या होता है। तो देखिए अगर हीट के फॉर्मूले की बात कर ले तो ये जो आपका H = I² होता है, जहां पर H की बात कर ले तो ये आपका हीट एनर्जी होता है, I जो होता है ये आपका जो है इलेक्ट्रिक करंट होता है, R जो होता है ना ये आपका कंडक्टर का जो वो आपका रेजिस्टेंस होता है और T जो होता है ये आपका टाइम होता है। तो ये वाला फॉर्मूला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हाउ मच 1101.11 बाइनरी टू डेसिमल नंबर। तो ये जो आपका बाइनरी नंबर जो वो दे दिया गया था और पूछा गया था कि कितना जो आपका डेसिमल नंबर होगा। तो देखिए इसका मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से आपका निकाला जाता है। तो इसको निकालने का आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा कि कैसे निकाला जाता है। तो इसका जो डेसिमल नंबर होगा ना वो आपका 13.75 होगा। तो 13.75 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि विच रूल स्टेट्स इंड्यूस्ड करंट यानी प्रेरित धारा की जो दिशा है ना, ये किस नियम के द्वारा जो वो ज्ञात किया जाता है।
तो देखिए प्रेरित धारा की दिशा को जो है ये आपके फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम यानी दाहिने हाथ के नियम से जो ये आपका पता जो वो लगाया जाता है। तो फ्लेमिंग का दाहिना हाथ आपका करेक्ट आंसर होगा। वही अगर बात कर ले फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के बारे में तो देखिए ये जो आपका अंगूठा होता है ना ये आपके चुंबकीय बल की दिशा को जो वो बताता है। मध्यमा जो अंगुली होता है ना ये आपके प्रेरित धारा की दिशा को जो ये आपका बताता है। और इसी के बारे में आपका पूछा गया था कि पूछा जाए कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अकॉर्डिंग जो प्रेरित धारा की जो दिशा है ना ये कौन सा उंगली बताता है। तो ये आपका मध्यमा उंगली बताता है, जिसे आपका इंग्लिश में 4 फिंगर जो वो आपका कहा जाता है। वहीं अगर तर्जनी उंगली की बात कर ले तो देखिए तर्जनी जो उंगली होता है ना ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का इस्तेमाल भी जो है ये आपके जनित्र की बाइंडिंग में धारा की दिशा को जानने के लिए भी जो है इसका प्रयोग जो वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन आया था कि पीसीबी का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए कंप्यूटर में पीसीबी का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। और देखिए पीसीबी को ही जो है ये आपका पीडब्ल्यूबी भी जो वो कहा जाता है। और पीडब्ल्यूबी का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका प्रिंटेड वायरिंग बोर्ड होता है। तो पीसीबी का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया था तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट हैपेंस आफ्टर पुटिंग ए फाइल इन स्लीप मोड इन एमएस वर्ड, यानी एमएस वर्ड में फाइल को स्लीप मोड में डालने के बाद जो है ये क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एमएस वर्ड में फाइल को स्लीप मोड में डालने के बाद जो है अगर आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आप वहीं से आएंगे जहां से आपने कंप्यूटर को बंद किया था और वहीं से आप काम को जो है अपने काम को जो वो जारी रख सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एमएस वर्ड में जो आपका एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की जो है शॉर्टकट की जो है वो पूछी जाती है। तो देखिए एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने का जो शॉर्टकट की होता है ना किसी भी फाइल को तेजी से सेव करने के लिए Ctrl+S इसका उपयोग जब वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम का जो है एसआई मात्रक जो वो पूछा गया था। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम का जो एसआई यूनिट होता है ना ये आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, यानी किलोग्राम मीटर वर्ग प्रति सेकंड। ये जो आपका एंगुलर मोमेंटम का जो है एसआई यूनिट होता है तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो हो गया आपका कोणीय संवेग के बारे में। वहीं अगर आपसे लीनियर मोमेंटम के बारे में पूछा जाए तो देखिए लीनियर मोमेंटम का जो एसआई यूनिट होता है ना ये आपका केजी मीटर पर सेकंड होता है, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है ये आपका लीनियर मोमेंटम का ऐसा यूनिट होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा अगर मोमेंटम का अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए मोमेंटम का जो ऐसा यूनिट होता है ना ये आपका केजी मीटर पर सेकंड होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मोमेंटम का अगर पूछा जाए तो केजी मीटर पर सेकंड जो है ये भी आपका जो है ऐसा यूनिट होता है। वहीं अगर आपसे जो है वेग का पूछ ले कि वेग का ऐसा यूनिट क्या होता है तो देखिए वेग का जो ऐसा यूनिट होता है ना ये आपका मीटर पर सेकंड होता है। वहीं अगर आपसे एक्सेलरेशन यानी त्वरण का अगर आपसे पूछ ले तो देखिए एक्सेलरेशन का जो आपका ऐसा यूनिट होता है ना वो आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड को आगे करने का जो है शॉर्टकट की जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगली स्लाइड पर जाने के लिए जो है पेज डाउन को जो वो दबाना होता है, वहीं पिछली स्लाइड पर जाने के लिए जो है पेज अप को जो वो दबाना होता है। इसके अलावा पावर पॉइंट में कुछ और अगर शॉर्टकट की बात कर ले, अब आप लोग का मन में ये डाउट हो रहा होगा कि सर इतने कंप्यूटर से प्रश्न कैसे आ रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 का एग्जाम था ना कि आपका ग्रेड 3 का एग्जाम था, यानी जो बीटेक वाले ने जो फॉर्म भरा था ग्रेड 1 का उनका जो ये एग्जाम जो वो लिया गया था 19 दिसंबर को। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा और इसमें आपका कंप्यूटर से ही जो वो प्रश्न जो वो ज़्यादा पूछा गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पावर पॉइंट में कुछ और अगर अन्य शॉर्टकट की बात कर ले तो देखिए स्लाइड शो शुरू करने का जो शॉर्टकट की होता है ना पावर पॉइंट में वो आपका F5 जो वो ये आपका शॉर्टकट की होता है। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने का जो शॉर्टकट की होता है ना ये आपका Shift+F5 जो वो आपको दबाना होता है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन समाप्त करने का जो शॉर्टकट की होता है ना ये आपका ESC जो वो दबाना होता है। नए स्लाइड जोड़ने का जो शॉर्टकट की होता है ना ये आपका Ctrl+M जो वो
आपको दबाना होता है। ऑब्जेक्ट को कॉपी करने का जो शॉर्टकट की होता है ना पावर पॉइंट में, ये आपका Ctrl+D जो वो दबाना होता है। स्लाइड डुप्लीकेट करने का जो शॉर्टकट की होता है ना, ये आपका Ctrl+Shift+D जो है वो आपको दबाना होता है। माउस पॉइंटर को तीर से पेन में बदलने के लिए जो है ये आपको Ctrl+P जो वो दबाना होता है। और पॉइंटर और नेविगेशन बटन को जो है हाइड करने का जो शॉर्टकट की होता है ना, ये आपका Ctrl+H जो वो दबाना होता है। इसके अलावा स्वचालित प्रेजेंटेशन को रोकने या फिर से शुरू करने का जो शॉर्टकट की होता है ना, इसका जो शॉर्टकट की होता है वो आपको S जो वो दबाना होता है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का जो प्रयोग है ना, ये पावर पॉइंट में शुरुआत से ही जो है प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए जो वो किया जाता है। तो देखिए पावर पॉइंट में शुरुआत से ही प्रेजेंटेशन शुरू करने का जो शॉर्टकट की होता है ना, ये आपका पावर पॉइंट में F5 का उपयोग जो वो किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जनवरी 2024, यानी जनवरी 2024 में जो है भारत की बेरोजगारी दर जो है ये कितने प्रतिशत जो वो रही थी। तो देखिए जनवरी 2024 में भारत की जो बेरोजगारी दर है ना, ये आपका 6.8% रहा था। तो 6.8% आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आज 2 क्वेश्चन जो है आपके अनएम्प्लॉयमेंट रेट से जो वो पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वेयर इज सिमलीपाल नेशनल पार्क लोकेटेड, यानी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले तो ये जो आपका उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में जो है कौन कौन से जानवर जो आपके पाए जाते हैं। तो इस उद्यान में जो है आपके बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी और गौर चौनसिंघा ये सब प्रमुख जानवर जो वो पाए जाते हैं। इसके अलावा इस राष्ट्रीय उद्यान को जो है बायोस्फीयर रिजर्व का ये जो है कब घोषित किया गया था। तो देखिए भारत सरकार के द्वारा 1994 में जो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व जो वो घोषित किया गया था। और यूनेस्को का ये हिस्सा कब बना था। तो देखिए वर्ष 2009 में जो है यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का जो है ये आपका हिस्सा भी जो वो बना था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर अन्य राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले जहां से ग्रेड 3 में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये जो है कहां पर स्थित है। तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। रणथंभौर नेशनल पार्क जो है ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये आपका असम राज्य में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क जो है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा दाचीगाम नेशनल पार्क जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये आपका कर्नाटक में स्थित है। गिर नेशनल पार्क के बारे में पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका गिर नेशनल पार्क है ना, ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। हजारीबाग नेशनल पार्क जो है ये आपका झारखंड राज्य में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि बाई पासिंग विच एक्ट डिड द ब्रिटिश पार्लियामेंट इंड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, यानी निम्न में से किस अधिनियम ने जो है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो समाप्त कर दिया था और भारत को इंग्लैंड के ताज के अधीन जो वो कर दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है आपका समाप्त कर दिया गया था और भारत को इंग्लैंड के ताज के जो वो अधीन कर दिया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर रहे तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है ये आपका पहला संसदीय अनुसमर्थन और प्राधिकरण था जो कि आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय संपत्ति के संबंध में जो है शक्ति और अधिकार को जो ये आपका परिभाषित जो वो करता था। तो ये तो हो गया आपका रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। वहीं अगर आपसे 1853 का जो है चार्टर अधिनियम से पूछा जाए तो देखिए 1853 का जो चार्टर अधिनियम था ना, इस अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की एक खुली प्रणाली की शुरुआत भी जो वो की थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 का किसी बच्चे ने बताया कि 43 ख के बारे में पूछा गया था और किसी बच्चे ने बताया कि 43 ख के बारे में पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको दोनों यहाँ पर बता देता हूँ, जिस भी आपका पूछा गया होगा एग्जाम में तो आपको मैं दोनों बता देता हूँ। तो देखिए अनुच्छेद 43A में आपका कहा गया है कि किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठान या फिर अन्य संगठनों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये जो आपका अनुच्छेद 43A यानी कम
में जो वो आपका कहा गया है, तो अगर ये पूछा गया था तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। वही अगर अनुच्छेद 43 ख की बात कर ले यानी बी की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 43 बी में आपका कहा गया है कि सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ये जो आपका अनुच्छेद 43 बी से जो ये आपका संबंधित है। तो अगर 43 बी पूछा गया था तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य अनुच्छेद अगर बात कर ले डीपीएसपी के बारे में तो देखिए अनुच्छेद 40 में जो है ये आपके ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 में आपका कहा गया है कि काम करने का, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार, ये जो आपका अनुच्छेद 41 में कहा गया है। काम और मातृत्व राहत की मानवीय स्थिति के लिए प्रावधान जो है ये आपका अनुच्छेद 42 में जो वो दिया गया है। वहीं अगर अनुच्छेद 43 अगर आपसे पूछ ले तो इसमें आपके श्रमिकों के लिए वेतन जो है ये आपका अनुच्छेद 43 में जो वो आपका कहा गया है। 43 ए और 43 बी तो मैंने आपको बता दिया। अनुच्छेद 44 जो है ना ये आपका नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से जो वो आपका संबंधित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा 8085 प्रोसेसर में जो है 16 बिट रजिस्टर है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रोग्राम काउंटर और ये जो आपका स्टैक संकेतक होता है ना ये आपके 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो है ये आपके स्टैक पॉइंटर 16 बिट रजिस्टर होते हैं। और ये जो आपका स्टैक संकेतक होता है ना ये आपका स्टैक मेमोरी के शीर्ष पर एड्रेस को जो ये आपका संग्रहित जो वो करता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा या तो आपका स्टैक संकेतक दिया गया होगा या फिर आपका प्रोग्राम काउंटर दिया गया होगा। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था बेरोजगारी दर 2021 में जो ये क्या रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एनएसओ सर्वेक्षण के अनुसार अक्टूबर दिसंबर 2021 में जो है बेरोजगारी दर जो है ना ये आपका 8.7% रहा था। तो 8.7% आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट से आपका 2 प्रश्न पूछा गया था आज। एक आपका 2024 का जनवरी का पूछा गया था और एक आपका 2021 का जो वो पूछा गया था। तो जनवरी वाला में 6.8% आपका करेक्ट आंसर होगा और 2021 वाला में जो है 8.7% आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए 2 योजनाओं से भी जो है आज आपके प्रश्न जो वो पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि हॉकी फेडरेशन का जो नया नाम रखा गया ना उसका नाम क्या है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने जो है आमतौर पर FIH के नाम से जो वो जाना जाता है। और फील्ड हॉकी और जो आपका इंडोर फील्ड हॉकी होता है ना इसका जो ये जो आपका एक अंतर्राष्ट्रीय शासीय निकाय है और इसका जो मुख्यालय है ना ये आपका स्विट्जरलैंड के लॉजिन में स्थित है। तो ऑप्शन में आपका FIH करके दिया गया होगा। तो FIH आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आपका जो है पर्यावरण पुरस्कार 2024 ये जो है किसे मिला है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार 2024 जो है ये आपके कोल इंडिया को जो वो प्रदान किया गया है। तो कोल इंडिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक आपका जो है मुनि की रचना जो है वो पूछा गया था। रचना का नाम तो बच्चों द्वारा याद नहीं था कि क्या पूछा गया था। ये पूछा गया था कि किस धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन में शायद आपका जैन धर्म जो वो दिया गया था। तो जैन धर्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था ब्रिटिश काल में ताज शासन जो है ये कब से कब तक चला था। तो देखिए ब्रिटिश काल में ताज का जो शासन है ना ये भारत में 1858 से 1947 तक जो ये आपका चला था। और इसे आपका क्राउन रूल या फिर प्रत्यक्ष नियम भी जो वो कहा जाता है। और 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने ताज को जो वो सत्ता सौंप दी थी। और 2 अगस्त 1858 को जो है ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम जो वो पारित किया था। और इसी अधिनियम के जरिए भारत पर ब्रिटिश सरकार की जो सत्ता है ना वो आपका स्थापित जो वो किया गया था। तो शायद आपका यही वाला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किस अधिनियम ने जो है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो वो समाप्त कर दिया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स में जो है आपके फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ के नियम से आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है ना ये आपके इलेक्ट्रिक मोटर से जो ये आपका जुड़ा हुआ है। यानी इसका जो मकसद है ना ये विद्युत मोटर में काम करने वाले चुंबकीय बल की दिशा का जो है ये आपका पता लगाने के लिए जो वो किया जाता है। वहीं अगर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की बात कर ले तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर से जो ये आपका जुड़ा हुआ है। यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर जो आपका किस पर बेस्ड होता है तो ये आपके फ्लेमिंग के
दाएं हाथ पर जो ये आपका बेस्ड होता है और इसका जो मकसद है ये आपके विद्युत जनरेटर में जो है प्रेरित धारा की दिशा जो वो पता करना होता है। वहीं अगर मैं आपको फिगर से बता दूं तो सबसे पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बता देता हूं। तो देखिए फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल, ये जो आपका थंब होता है ना, ये क्या बताता है, तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताता है। ये जो आपका फिंगर होता है ना, ये आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, जिसे आपका फोर फिंगर भी कहा जाता है। इसके अलावा ये जो आपका मिडिल फिंगर होता है ना, ये जो आपका क्या बताता है, तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट को जो वो बताता है। तो ये आपके फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। वहीं अगर दाएं हाथ के नियम की बात कर ले तो देखिए फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है ना, पहले तो आपका ये जो थंब है ये आपका क्या बताता है, तो ये आपका मोशन ऑफ द कंडक्टर को जो वो बताता है, यानी कंडक्टर का जो है गति को बताता है, चालक की गति को बताता है। इसके अलावा ये जो आपका फोर फिंगर है ना, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। वहीं अगर मिडिल फिंगर की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका मिडिल फिंगर है ना, ये आपके इंड्यूस्ड करंट को जो वो बताता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। अब बहुत बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर आप मैथ के भी कुछ क्वेश्चन लेकर आइए। तो देखिए मैथ के में एग्जैक्ट क्वेश्चन तो बच्चे द्वारा मिल नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ने जो है बच्चों ने भेजा था, जैसे कि एक्स वाई का एक्सिस दिया हुआ था और इसमें जो आपका के की जो वैल्यू है ना वो पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को जो आप इजिली जो वो सॉल्व कर सकते थे। इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ से भी जो आपका प्रश्न जो है आज देखने को मिला था, तो आप एलसीएम एचसीएफ भी जो है वो कर जाइएगा। इसके अलावा बात कर ले, एक वैल्यू आपका दिया गया था 4/9 और छोटी वैल्यू जो आपसे यहाँ पर जो वो पूछा गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी जो मैं आपको कराया था कि छोटी वैल्यू जो है वो आपका कैसे जो वो निकाला जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले तो एक समुच्चय से जो आपका प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा मोड मीडियन से भी जो है आपका प्रश्न जो वो दिया गया था, जिसमें आपका मोड जो वो दे दिया गया था और इसमें आपका जो है कोफिशिएंट्स को जो है वो आपको जो वो निकालना था। इसके अलावा अगर और क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ तो nth पद जो आपका 16वां पद आपका दे दिया गया था। इसके अलावा 24वां पद की वैल्यू भी जो आपका दे दिया गया था और 90वां पद जो है आपको यहाँ पर जो वो निकालना था। तो इसकी भी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था कि इस प्रकार से जो आप कैसे जो वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन आपका इजी आया था और प्रॉफिट लॉस जो आपका एग्जाम में इस बार फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका देखने को नहीं मिला था। रीजनिंग की बात कर ले तो सीटिंग अरेंजमेंट में जो है आपके पजल से जो है ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा जो आपका एएलपी या फिर आरपीएफ एसआई में जो आपका एबीसीडी बेस्ड पर जो आपका रीजनिंग आया था ना, उसी बेस्ड पर जो आपका रीजनिंग जो वो पूछा जा रहा है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो है मुझे अस्पष्ट रूप से मिले थे, जैसे कि आपका पीएन जंक्शन से जो भी आज आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से भी जो आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था। इसके अलावा वोल्टेज को डबल करने पर करंट क्या होगा, इस प्रकार से भी जो आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था। इसके अलावा अगर कंप्यूटर में बात कर ले तो कंप्यूटर में आपका कुछ अस्पष्ट रूप से मुझे मिला था कि रो एंड कॉलम में जो है आपके सेल के एड्रेस को जो है ये कैसे यूज करते हैं, इस प्रकार से आपका एक प्रश्न आया था। इसके अलावा हिडन फाइल्स को जो है यह कैसे देखा जाता है, इस प्रकार से भी आपका प्रश्न जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा पेज चेंज कैसे कर सकते हैं, या फिर एक पेज से दूसरे पेज में कैसे जा सकते हैं, या फिर किस ऑप्शन के द्वारा दूसरे पेज में नहीं जा सकते, इस प्रकार से भी जो आज आपका प्रश्न जो वो देखने को मिला था। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। और एक और आपका था जो है डेसिमल से बाइनरी में आपको कन्वर्ट जो है वो करने के लिए दिया गया था। तो इस प्रकार से आप डेसिमल को बाइनरी में भी कन्वर्ट करके जो है आप देख सकते हैं कि कैसे जो आपका कन्वर्ट जो वो किया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।